अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम टाइम में और कम बजट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो बहुत ही यम्मी बनता है ये पास्ता। इस तरीके से जैसे मैं आपको सॉस बना कर दूँगी। दो तरीके हैं इसके, एक सॉस तैयार करेंगे और साथ में इसको बॉयल करेंगे। तो एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 4 कप पानी के ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको बॉयल आ जाए तो हम मैक्रोनी डाल देंगे इसमें 1 कप। अब हम इसको पकाएंगे, ठीक है। और इसको साथ के साथ आपने चम्मच चलाते जाना है, चम्मच आपने नहीं रोकना वरना ये जुड़ जाएगी। इसका पानी ले लेंगे तकरीबन हाफ़ कप जो है ना, वो हम इसका पानी निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। ये हम पानी बाद में यूज़ करेंगे, जब हम इसका मसाला बनाएंगे ना तब ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको रखेंगे एक साइड पर और इसको हम तकरीबन मैक्रोनी को 90% तक आपने बॉईल करना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना। अब लहसुन के 2 जव्वे लेंगे और इनके छिलके रिमूव कर लेंगे और इनको अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना है। आप चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं, नाइफ़ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको चॉप कर लेना है, ठीक है। तो इसको एक साइड पर रख देंगे। अब लेंगे हम अब लेंगे एक प्याज छोटे साइज़ की, उसको छील लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे नाइफ़ की मदद से ही। आप चॉपर में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चॉप कर लेना। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने जो लहसुन चॉप करके रखा था वो ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप की थी। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे 1/3 कप और इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट तक पका लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और 2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई। ऑरिगेनो डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। हम इन्हें मज़ीद वो जो पास्ता का पानी निकाल कर रखा था, अब हम वो वाला पानी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे, यहाँ तक कि ये ऑयल छोड़ दें। जैसे ही ये ऑयल छोड़ दें, ये देखें इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे आधा कप, ठीक है। और क्रीम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप और चिकन क्यूब्स डालेंगे एक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यकजान कर लेंगे, इनको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट में कुक हो जाता है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। 10% इसमें पकेगी, 90% तक हमने इसको बॉईल किया था। तो अब हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। चेडर चीज़ डाली है मैंने। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे, आपको जो पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मक्खन की एक टिक्की ऐड डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स आप यकीन करें कि ये बहुत ही यम्मी पास्ता बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आप जैसे ही ये एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह आप लाज़मी दोबारा ये बनाएंगे। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ये इतना टेस्टी बनता है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना यम्मी बना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही यम्मी इसका टेक्सचर है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार बनता है ये पास्ता। लाज़मी ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा आपका पास्ता कैसा बना है। चंद मिनटों में और बहुत ही कम बजट में, कम टाइम में ये तैयार होने वाली रेसिपी है। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा ताकि बाकी सब भी इसे इंजॉय करें। और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।